और वहीं दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर भांसी रेलवे में रेलवे दोहरीकरण के काम और रेलवे की पटरी मरम्मत के कार्य को नाबालिगों से करवाया जा रहा है, जिसमें अधिकतर मजदूर जो है अन्य राज्यों से अगर काम कर रहे हैं। मजदूरों की नाबालिग मजदूरों की जो उम्र है वो 13 से 14 वर्ष देखने को आ रही है। आपको बता दें कि हर राज्य के हर जिले के हर थाने और हर सरकारी दफ्तर में लिखा जाता है, साथ ही प्राइवेट संस्थानों में भी लिखा जाता है कि बाल मजदूरी का अपराध है, हमारे यहाँ कोई बाल मजदूर काम नहीं कर रहा है। फिर भी दंतेवाड़ा के भांसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस रेलवे दोहरीकरण के काम में, रेलवे पटरी मरम्मत के काम में बाल मजदूरों से काम कराना कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण जो है ये दर्शाता है। और लगातार शिकायत करने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो अधिकारी कहीं ना कहीं ठेकेदार के हाथ बिके हुए, कहीं ना कहीं उनको बड़े लेवल पे एक संरक्षण जो है बिका हुआ दिखने को मिलता है। एक मिनट रुक जा, कुछ नहीं। बेटा नाम क्या है? कहाँ का है? कांडोली का है। क्या काम करता है यहाँ पे? डीजल बात का है। कितना है तनख्वाह? कितना है? 10.5। कितने दिन से काम कर रहा है यहाँ? दिसंबर से, मतलब 1 साल होते आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नाबालिग जो है काम कर रहे हैं। और पूरी खबर पर, पूरे मामले पर हमारे साथ रामनाथ नेगी जी दंतेवाड़ा से जुड़े हुए। रामनाथ जी, हमें ये बताएं कि क्या कुछ मामला है। और पहले भी हम ये खबर प्रकाशित कर चुके हैं कि रेलवे का जो मरम्मत कार्य था, रेलवे दोहरीकरण का जो मरम्मत कार्य था, उसमें नाबालिगों का उपयोग किया जा रहा है। और ये फिर से एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है जो अपना आधार कार्ड जो है झारखंड का दिखाता है और उसकी उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष बताई जा रही है। तो शासन काम क्यों नहीं कर रहा है, प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये लगातार जो है अब बिक चुके हैं या इनके ऊपर किसी का दबाव है? एक्चुअली अवधेश जी, मैटर ये जो है एसडीएम कार्यालय में भी दिया गया, थाने में भी जानकारी दिया, लिखित में कलेक्टर साहब को दिया गया है कि आपके जिले में और बाहरी राज्य से जो मजदूर आए हुए हैं उसमें से बच्चे जो हैं उन नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लेना। ये प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि यहाँ पर हमारे जो लोकल विधायक हैं हमारे बीजेपी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आज बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, उनकी उदासीनता को ये दर्शाता है कि आपके राज्य में यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, बाहरी राज्यों में जा रहे। जैसे आपने देखा था पिछली बार कि तमिलनाडु से जो है यहाँ के आदिवासी जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उनको छुड़ा के लाया गया, उनको रिकवर किया गया था। लेकिन मेरा रामनाथ जी सवाल ये है कि पहले भी आपने ये खबर दिखाई थी कि भाई जो बाहर के बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, उनसे काम कराया जा रहा है और जो सब इंजीनियर हैं रेलवे के वो स्वयं मौके पर खड़े होकर जो है रेलवे का काम करा रहे थे, रेलवे मरम्मत का काम करा रहे थे। और ये फिर से एक मामला देखने को मिल रहा है जिसमें एक बच्चा अपना आधार कार्ड दिखा रहा है और उसमें उसकी उम्र जो है लगभग 13 से 14 वर्ष बताई जा रही है। इस प्रकार बच्चों के रहने की व्यवस्था तो है, लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं वो नाबालिग है। और जबकि स्टेट का हो, चाहे जिले का हो, चाहे कहीं का भी कोई भी संस्थान हो, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो, चाहे सरकारी संस्थान हो, हर संस्कार में ये जरूर लिखा रहता है कि हमारे यहाँ पर बाल मजदूर कोई काम नहीं कर रहा, बाल मजदूरी करना अपराध है। तो जब बाल मजदूरी करना अपराध है तो फिर ये ठेकेदार किस एक नियम को लाकर, किस कानून के तहत ये बाल मजदूरी करा रहा है? दरअसल अवधेश जी, इसमें क्या है, शासन और प्रशासन के जो प्रतिनिधि है और जो उच्च अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, हमने देखा है कि एक जो बच्चा है यहीं के आदिवासी पंचायत का है, आदिवासी बच्चा है, उनकी हाथ कुछ दिनों पहले कट गई पूरी तरीके से कलाई से। उस बच्चे को हम ढूंढने के लिए हम गए थे, लेकिन उससे छुपा दिया गया है। ये बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आ रहा है इन लोगों के द्वारा। रामनाथ जी, हमें ये बताएं कि कितने बच्चे होंगे जिनसे ये बाल मजदूरी करवाई जा रही है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं और प्रकाश में ये पूरा मामला आ रहा है कि दंतेवाड़ा के बच्चे, नाबालिग बच्चे जो है तमिलनाडु में जाते हैं, वहां उनको बंधक बना लिया जाता है। कुछ बाहर के बच्चे यहाँ आते हैं, इनको यहाँ बंधक बना लिया। कहीं ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ कोई मामला तो नहीं? क्योंकि हमने ये देखा था कि जब दंतेवाड़ा के बच्चों को तमिलनाडु से रिकवर किया गया तो उसमें जगदलपुर का एक गिरोह जो है वो शामिल देखा गया था और लगभग 10 से 20 हजार रुपए के लेन देन का पूरा मामला जो है प्रकाश में आया था। कहीं ऐसा ही कुछ इनके साथ भी तो नहीं है कि झारखंड से इन बच्चों को बेच दिया गया और वो जो ठेकेदार इन बच्चों से बेचने के एवज में जो है, खरीदने के एवज में जो है खरीद कर जो है इनको लाया हो और खरीद कर काम करा रहा हो? एक्चुअल क्या है अवधेश जी, ये मस्करी से जुड़ा हुआ ही मामला है और यहाँ से कई बच्चे भी, इस प्रकार के बच्चे जो गायब हैं। और साथ ही साथ क्या है, कुछ दिनों पहले जो मामला आया है कि यहाँ के मानव तस्कर के जो तमिलनाडु भेजा गया था, ये दलाल यहाँ पर बैठे हुए ठेकेदार के रूप में और यहाँ के बच्चों को दलाली जो पैसा लेके उन लोगों को बाहरी राज्य में सप्लाई करते हैं।
सर रामनाथ जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है, जब प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट है और लेबर कोड के जो अधिकारी हैं, जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं, उनको पता है कि भी बाल मजदूरी जो है अवैध है, बाल मजदूरी गलत है, गुनाह है, फिर भी वो अगर उनके संरक्षण में इतना काम हो रहा है तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रशासन के ऊपर के काली पट्टी बंधी हुई है, या प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई कमीशन लेके बैठा हुआ है, प्रशासन ने किसी प्रकार कोई दबाव लेके बैठा हुआ है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है? एक्चुअल में क्या है अवधेश जी, हमने यहाँ पर हमने श्रम विभागियों से संपर्क किया था, जिला प्रशासन के, उनके द्वारा कहना है कि ये सेंट्रल के अंतर्गत आता है, तो आप सेंट्रल जो श्रम विभाग है रामनाथ जी, वहाँ पर मैं आपको संपर्क बीच कीजिए। में टोकना चाहूंगा। रामनाथ जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं रामनाथ जी, अगर किसी भी जिले में कोई भी कार्य होता है तो वो जिले के अधिकारियों के अधीनस्थ होता है, और कोई भी कार्य अगर वो बाल मजदूर से संबंधित है तो बाल मजदूर के ऊपर श्रम विभाग जो है कार्य जो है एक्शन ले सकता है, और अगर श्रम विभाग एक्शन नहीं ले रहा है तो उस अधिकारी के खिलाफ जो कलेक्टर होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, जो अपर कलेक्टर होते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो गुमराह करने वाली बात है ना कि भाई ये केंद्र का काम है, सेंट्रल का काम है। भाई जिला तो आपका है, लोग आपके हैं, फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्चुअल में क्या, हमने जिला प्रशासन में आवेदन दिया है कि इस प्रकार का जो बाल मजदूरी हो रही है, और श्रम विभाग भी कोई संज्ञान नहीं लिया, और हमारे जो लोकल एसडीएम है हमारे कमल किशोर जी द्वारा भी किसी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया, ये इस प्रकार का जानकारी देने के बाद भी कहीं ना कहीं ये इनकी मिली भगत से बहुत षड्यंत्र चल रहा है। रामनाथ जी, क्या कोर्ट में कोई आवेदन दिया गया इन अधिकारियों के खिलाफ कि ये एक्शन नहीं ले रहे? इतनी बड़ी लेवल पे, इतने बड़े स्तर पर जो है बाल मजदूरी की जा रही है, मानव तस्करी का ये पूरा मामला आ रहा है, क्या किसी प्रकार के कोर्ट में इन अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने की बात करी गई? क्योंकि भाई अगर इनके संज्ञान में, इनके संरक्षण में पूरा काम हो रहा है, बाल मजदूरी एक अपराध है, तो इसके ऊपर तो अधिकारियों के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, कोर्ट की तरफ से इनको जेल में डालना चाहिए। असल में क्या है अवधेश जी, मेन थाने में देने के बाद भी थाना के जो अधिकारी हैं उन बच्चों को लाकर थाने में पूछताछ, और जो आदित्य थे उनको भी पूछताछ करके छोड़ दिया। साथ ही साथ जो ठेके लोग थे अन्य, जो अभी जो मैटर है उसमें भी पूछताछ करके छोड़ दिया। किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। रामनाथ जी, जब कलेक्टर कोई कोर्ट एक्शन में जाने का, हम सिस्टम की बात करें रामनाथ जी, अगर आपने पूरा मामला जो है श्रम विभाग को दिया, आपने टीआई को दिया, अगर टीआई काम नहीं करे तो आप जो है एडिशनल एसपी को देते, एसपी को देते, एसपी के बाद में आप इधर राजस्व की तरफ हम बात करें, अधिकारियों की तरफ बात करें, तो जो श्रम विभाग के अधिकारी उनके ऊपर होते हैं एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर। आप कलेक्टर को मामला देते, मामला जब कलेक्टर नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर भी बैठते हैं अपर कमिश्नर और कमिश्नर। क्या आपने कमिश्नर से बात करने का प्रयास किया था? कमिश्नर को लेटर भेजा हुआ है, साथ ही साथ एसपी को भी दिया के मात्र जानकारी, अभी तक कोई संज्ञान नहीं आया उनकी ओर से। चलिए रामनाथ जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में मानव तस्करी का एक और मामला सामने आ रहा है, जो इस बार फिर से उल्टा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि दंतेवाड़ा में बाहर के मजदूरों को, नाबालिग मजदूरों को लाया गया और उनसे जो है रेलवे का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कराया जा रहा है। अधिकारियों को पता है, टीआई को पता है, श्रम विभाग के अधिकारियों को पता है, लेकिन अधिकारी जो है किसी प्रकार का संज्ञान नहीं ले रहे पूरे मामले पर। अधिकारी कहीं ना कहीं अपना संरक्षण जो है देते हुए दिख रहे हैं। और देखने वाली बात होगी जब स्वदेश 24/7 की तरफ से पूरा मामला उठाया जाएगा, जब मीडिया में प्रकाशित प्रसारित किया जा रहा है, उसके बाद ये अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं, जिला कलेक्टर क्या कुछ एक्शन लेते हैं।